लेकिन बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं साधा न्यूज स्पेशल। अब बात करते हैं कि ऐसी लड़की की जो पिछले 21 दिनों से लापता थी। इस बीच उसने एक नहीं बल्कि दो ब्याह रचा डाले। पहले तो उसने अपने प्रेमी के साथ 7 फेरे लिए और फिर उसके बाद अपने एक रिश्ते के भाई को भी अपना हमसफर बना दिया। अब ये मामला पुलिस थाने में पहुंच चुका है, लेकिन पुलिस इस मामले में कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये मामला दमोह का है, जहां 3 दिन पहले अचानक घर से लापता हो जाती है। लड़की के मिलने के बाद अब जो खुलासा है उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। ये पता चला है कि लड़की ने अपने इस गुमशुदा काल के दौरान 2 शादियां कर डाली। पहले तो अपने प्रेमी से विवाह किया और उसके बाद अपने एक रिश्ते के भाई से भी शादी कर ली। दमोह के हटा कॉलेज से करीब 1 महीने पहले गायब हुई छात्रा की 21 दिनों में एक कर 2 युवकों से शादी करने का मामला सामने आया। जी हाँ, सुनने में आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये कोई हिंदी फिल्म की प्रेम कहानी नहीं बल्कि हकीकत। दमोह के हटा में कुछ इसी तरह का मामला सामने आया। हटा कॉलेज से 13 अगस्त को लापता हुई BA द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रीति पटेल की गुमशुदगी की रिपोर्ट हटा थाने में दर्ज कराई गई थी। लेकिन 19 अगस्त को मुकेश नाम के युवक के साथ प्रीति हटा थाने पहुंची और खुद को बालिग बताते हुए मुकेश के साथ 17 अगस्त को मैहर में शादी की बात कबूल की। मैंने 2 साल से कॉलेज में रहती थी, सब लोग वहाँ पढ़ा था तो मैं पढ़ी। उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ आ गई। इसको दमोह में हुआ है, फर्स्ट ईयर में मुझे कहने आ गया। फिर हम लोग उसके बाद सीधे चित्रकूट में हम लोग बोला 4 लोग, फिर इसके मैहर में हम दोनों ने शादी की। प्रीति और मुकेश ने शादी किए जाने के प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद पुलिस ने SDM के सामने इन दोनों के बयानों को दर्ज कराकर उन्हें जाने दिया। उधर प्रीति और मुकेश की शादी हो जाने की जानकारी लगने पर प्रीति के परिजनों ने दोनों से कोई वास्ता न रखते हुए मामले को शांत करने की कोशिश की। तो उसकी गुमशुदगी जब कायम हुई थी तो बरामद होने पर उसको SDM के यहाँ पेश कर दिया था। तो उसने स्वेच्छा से मुकेश नाम के लड़के के साथ रहना बताया था कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। वहां से वो स्वतंत्र हो गई थी और उसके साथ चली गई थी। मुकेश के साथ शादी करके वैसे ही नोटरी करा ली थी उसने। और कल उसके पिता प्रीति के यहाँ आए थे, उन्होंने बताया था कि उसने रामकृष्ण से शादी कर ली है, क्योंकि रामकृष्ण उसका मौसेरा भाई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रीति के भाई राम गोपाल ने शादी के जो प्रमाण पत्र देखे और प्रीति ने जिससे शादी कर रखी है वो पहले से ही शादीशुदा है। राम गोपाल कोटा गांव में संविदा शिक्षक और LIC एजेंट है। साथ ही राम गोपाल और प्रीति आपस में सगे मौसेरे भाई बहन। इन दोनों की शादी के प्रमाण पत्र लेकर राम गोपाल और उसके चाचा इमरत पटेल ने हटा थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि रामकेश ने छल पूर्वक सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के सामने फर्जी हलफनामा तैयार कर प्रीति को अपने पास बंधक बना लिया और किसी को भी प्रीति से इस दौरान मिलने नहीं दिया गया। प्रीति के भाई और चाचा का कहना है कि जब रामकेश ने प्रीति से शादी कर ली तो वो उसके साथ अपने घर में क्यों नहीं रख रहा है। अटल राजेंद्र जैन, साधा न्यूज, दमोह। तो ये पूरा मामला सामने आया है दमोह में, जहां पर एक लड़की ने 2 शादियां कर ली हैं। पहले तो इस बात की चिंता थी उसके घर वालों को कि उनकी लड़की आखिरकार अचानक से कहां गायब हो गई, लेकिन जब लड़की वापस लौटी है तो घर वाले भी परेशान हैं कि आखिरकार उनकी लड़की ने ये क्या कर दिया। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अटल राजेंद्र जैन हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अटल, सबसे पहले तो ये बताइए कि लड़की गायब हो गई थी, 21 दिनों तक गायब रही, वापस आई तो पता चलता है कि 2 शादियां हो गई हैं इस लड़की की। ऐसा क्यों किया? पहले अपने प्रेमी से शादी की, फिर अपने रिश्ते के भाई को अपना हमसफर बना लिया। इसके पीछे क्या वजह दे रही लड़की? हम आपको बता दें कि लड़की की पहले से पूर्व प्लानिंग रही है उसको अपने रिश्ते के मौसेरे भाई के साथ शादी करना थी, लेकिन समाज के लोग, परिवार के लोग इस चीज को स्वीकार करने कतई तैयार नहीं होते। इसलिए उसने पूरी प्लानिंग के साथ 19 अगस्त को जब हटा थाने में लड़की आती है, उसके साथ मुकेश नाम का युवक रहता है। तो लड़की बताती है कि चित्रकूट और मैहर में उसने मुकेश के साथ शादी किया। शादी के प्रमाण पत्र पुलिस के सामने प्रस्तुत करती है। TI राकेश खाड़ी को बयान देती है, TI SDM के पास इसे बयान के लिए भेजते हैं और उसके बाद अब पुलिस और अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि प्रीति और मुकेश पति पत्नी बन चुके हैं, दोनों बालिग हैं, तो उनके बयानों के बाद उन्हें जाने देते हैं।
ठीक, अटल आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। इस वक्त लड़की का भाई राम गोपाल पटेल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राम गोपाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी जो बहन है उनका ये मामला सामने आया है, 2 शादियां की हैं ये पता चला है, अब क्या कहेंगे इस पर आप? ये हमारी बहन ने 2 शादी की है साहब उसके साथ जी। रामकेश पटेल है जो जी, मोदी का लड़का है, उसी के साथ में उन्होंने शादी की है सर। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा उन्होंने अपने सोच समझ से किया है, किसी के बहकावे में आकर किया है, क्या लग रहा है आप लोगों को? जी सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ऐसा जो प्रीति है उन्होंने अपनी सोच समझ से किया है या किसी के बहकावे में आकर ये कदम उठाया है? ये उसी के बहकाने के इनसे कदम उठाया है सर। जी, तो कोई कानूनी कार्रवाई, कोई कानूनी कदम उठाने जा रहे हैं आप लोग? हम तो खूब उठाने जा रहे हैं, लेकिन सर हमने तो मीडिया में दे दिया था जी, तो अब कदम उठाया जाए सर। मेरा तो ये निवेदन है कि इस पे कदम उठाया जाए जी, क्योंकि इस रिश्ते को बिल्कुल कलंकित कर दिया है सर उसने जी। तो मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से ये है कि इस पे कदम कदम उठाया जाए। तो इससे संबंधित कोई शिकायत वगैरह की थी आपने पुलिस में? क्या आपको जवाब मिला? मैंने गुमशुदा की रिपोर्ट की थी सर, जब मुझे शंका नहीं थी उसकी तो मैंने गुमशुदा की रिपोर्ट की। खैर जब हमें शंका हुई 2 दिन बाद। जी सर। जी, शुक्रिया राम गोपाल जी बातचीत के लिए। तो राम गोपाल पटेल प्रीति के भाई हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि वो इस शादी को बिल्कुल भी नहीं स्वीकारेंगे। पुलिस के पास पहुंचे थे कार्रवाई के लिए, लेकिन पुलिस भी मदद नहीं कर रही है। अटल राजेंद्र जैन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, इस खबर को विस्तार से बता रहे थे। अटल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा अजीब सही मामला सामने आया है। लड़की के परिवार वाले अब उसे अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर लड़की अपने मौसेरे भाई से अपनी शादी को बरकरार रखती है तो फिर वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को, अपनी इस बहन को बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। सवाल यह है कि कैसा प्यार है। कहीं ना कहीं ये बात साफ उजागर हो रही है कि लड़की ने पूरी तरह से पहले प्लानिंग की थी। दरअसल वो अपने रिश्ते के मौसेरे भाई से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने ये सारा का सारा ड्रामा रचा। पहले अपनी गुमशुदगी का ड्रामा, फिर अपने एक प्रेमी से शादी करने का ड्रामा, और आखिरकार जो अपनी मंजिल को पाना चाहती थी, अपने मौसेरे भाई से उसने शादी कर दी है। फिलहाल स्पेशल में इतना ही। वक्त ब्रेक का है, आप बने रहिए साथ के साथ।